ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक थर्मली आइसोलेटेड सिलेंड्रिकल क्लोज्ड वेसल है, मतलब ये एक वेसल है जो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब बाहर से वो हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता। इसको हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। टोटल इसकी लेंथ जो है वो 8 मीटर है, जिसमें से 4 मीटर ऊपर 4 मीटर नीचे, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसको, इक्वल पार्ट। और दोनों में ही 0.1 मोल गैस रखी हुई है जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। बीच में एक पार्टीशन है जो कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब ये है कि इनके बीच में टेम्परेचर सेम रहेगा, अच्छे से हीट एक्सचेंज होगी। तो एक इंसुलेटर का कंसेप्ट क्या है? इंसुलेटर का कंसेप्ट ये है कि बाहर से ये हीट ले नहीं सकता। और कंडक्टिंग का सिग्निफिकेंस क्या है कि इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। और फिर इस पोजीशन पर इसका मास दिया हुआ है 8.3 kg। इस पोजीशन पर हमने इसको रिलीज कर दिया, तो जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। मान लेते हैं ये एक्स नीचे आ गया, तो देखिए ये एक्स नीचे आ चुका है। तो ऊपर वाले की लेंथ हो जाएगी 4 + x और नीचे वाले की लेंथ हो जाएगी 4 - x। लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम ही रहेगा, टी और टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रही है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम, टी और टी। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रेशर दोनों का सेम होगा, तो प्रेशर सेम नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं इसको देखता हूं, ये देखिए, तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा P1A, और नीचे से जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा P2A, और उसके बाद में mg फोर्स नीचे है, इसका मास mg। और अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो P1A प्लस mg जो है वो P2A के बराबर होना चाहिए। ये पहली इक्वेशन है। मतलब नीचे वाला प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वो इस वेट को सपोर्ट भी कर रहा है तो वो ज्यादा होना चाहिए। अब मैं इसके लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन लगाता हूँ। प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है एरिया इंटू 4 + x, इज इक्वल टू एन की जगह पर लिखा मैंने 0.1 एन आर, और इसका टेम्परेचर जो है वो टी टेम्परेचर है। दूसरे वाले के लिए P2A, लेकिन इस बार यहाँ पर 4 - x लिख दूंगा मैं। एरिया इंटू 4 - x, ये इसका वॉल्यूम हो गया, तो दिस इज पीवी। नंबर ऑफ मोल 0.1 है, आर टी। तो यहाँ पर देखिए mg जो है वो P2 माइनस P1A है। तो mg विल बी इक्वल टू P2 - P1 का वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ, या P2 - P1A का वैल्यू यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 आर टी अपॉन 4 + x माइनस 0.1 आर टी अपॉन 4 - x। सो mg विल बी इक्वल टू 0.1 आर टी, मैंने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर मैंने लिखा 1/4 + x माइनस 1/4 - x। So this will be equal to 0.1 RT 2x अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और m का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 8.3, g का वैल्यू 10, तो इसको मैंने 83 लिख दिया। ये 8.3 है और ये 10 है। तो एक इक्वेशन तो मेरे को ये मिल गई, राइट। अब दूसरी इक्वेशन देखिए। डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई गैस होता है। बस इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट चेक किया गया है। इस पूरे सिस्टम को अगर मैं देखूं तो इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू जो है वो तो 0 है। और डेल्टा यू जो है वो चेंज हो रहा है, 300 से आप देखिए टी टेम्परेचर पर जा रहा है। तो कितने मोल्स थे पहले? 0.2 मोल्स थे, तो इसको मैंने लिखा 0.2, ये तो 0 है। एन
एन का वैल्यू 0.2। फिर मैंने लिखा सीवी, सीवी का वैल्यू 3R/2। और डेल्टा टी पहले 300 था, बाद में टी हो गया, तो दिस इज T-300 प्लस वर्क डन बाई गैस। अब वर्क डन बाई गैस में आपको निकालना सिखा रहा हूं, देखिए। ये जो भी सिस्टम है, इसमें ऊपर से फोर्स लग रहा है P1A और नीचे से फोर्स लग रहा है P2A, और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, मान लेते हैं dx। तो ये जो गैस है ऊपर वाली, जो P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो पॉजिटिव वर्क करेगी क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। लेकिन P2 वाला जो है, मतलब नीचे वाली जो गैसेस है, वो ऊपर फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो ये जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। तो मैं वर्क डन लिख रहा हूँ, नेट वर्क डन ऑफ कोर्स बाई गैस। तो P1A फोर्स हो गया इंटू dx। लेकिन P2 जो है वो नेगेटिव वर्क करेगी, जिसे हमने डिस्कस करा, P2A dx। So from here I can say it will be equal to minus of P2 minus P1 into A dx। और P2 माइनस P1A का वैल्यू होगा mg, तो ये हो गया माइनस mg dx। अच्छा, ये मैंने वर्क डन लिखा, तो मैं इसको इंटीग्रेट भी कर देता हूँ। सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस mg x। तो वर्क डन इस केस में माइनस mg x है। तो अब मैं इस इक्वेशन में, जो कि बोल रहा था जीरो जो है वो 0.2 इंटू 3R/2 T-300 माइनस mgx। तो यहां से मैं mgx का वैल्यू लिख सकता हूँ 0.13R इंटू T-300। ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन है। अब हमारे पास में दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, एक है टेम्परेचर T और दूसरा है x। यहाँ पर भी टेम्परेचर T और x, R की वैल्यू हमको पता है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूं, लेकिन सॉल्व करने पर, आफ्टर सॉल्विंग, हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं और टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। x का वैल्यू जो आता है वो नियरली 1.78 के आसपास आता है। तो जो आपका टोटल हाइट पूछा गया है ऊपर से, वो 4 + x होना चाहिए था। तो उसको मैं 4 + x करूंगा 1.78, तो आंसर आ जाएगा 5.78। और इसका नियरेस्ट इंटीजर जो है वो 6 है। तो इसका आंसर जो है वो 6 है।